हरे कृष्ण। तो इस दामोदर कार्तिक मास में इस सुंदर जो दामोदर अष्टकम नामक की प्रार्थना है उसका हम स्मरण करते आए हैं। आज हम इस सुंदर दामोदर अष्टकी के 7वें श्लोक का स्मरण करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि जो है बता रहे हैं कि कुबेरात्मा जो बद्ध मूर्ते वैराग्य स्वयं उचितो भक्ति भजो कुतुज तथा प्रेम भक्ति स्वकर्मे प्रयच्छन् न मोक्षे गृहो में दामोदरे। भगवान की लीला जो है इतनी सुंदर है, खास करके बाल लीला। हम देखते हैं कि भगवान एक लीला में अनेक कार्य करते। माता यशोदा को आनंद दे रहे हैं, माखन चोरी और मांगे जाने पर कार्य लीला भगवान बंद गए। इसके भक्ति, माता यशोदा की भक्ति के बल पे जो है भगवान बंद गए। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा ने भगवान को बांध लिया। बांधने के बाद जो है भगवान ने अचानक स्मरण किया। भगवान ने क्या स्मरण किया कि मेरा जो परम भक्त और प्रिय भक्त नारद मुनि ने ये दो कुएं के जो पुत्र है उनको ये वचन दिया था। क्या वचन दिया था कि आप जो है मैंने तो आप लोगों को ये दो पेड़ मरने का श्राप दिया है। ऐसा हुआ था कि कुबेर के दो पुत्रों जो है मणिग्रीव और नलग्रीव, कुबेर इस स्वर्ग के खजानवी कुबेर के पुत्र है। ये दो पुत्र जो है ये कुबेर के पुत्र है। और जब धन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जीव से सोचने लगता है कि मैं जो है इस धन से कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी खरीद सकता हूँ और वे कुछ भी बिना किसी के परवाह किए बिना वे कार्य करते। तो इस प्रकार से जो कुबेर के जो दो पुत्र थे वे जो है नग्न अवस्था में जो है मंदाकिनी नदी के उस तालाब में वो आनंद ले रहे थे। उसी समय और बहुत सारे नग्न अवस्था में बाकी के अप्सराओं से वे जो है आनंद ले रहे थे और वे सब नग्न अवस्था में। उसी समय जो है वे जो है वहां पे उसी समय जो नारद मुनि वहां पे आ गए। और जब वे वहां पे पहुंच गए तो उन्होंने जब जो स्त्रियां थी वे जब देखे कि नारद मुनि आ रहे हैं तो उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया अपने कपड़ों से। और वे क्या कर रहे थे, वे मदिरा पान कर, वरुणी नाम का ये मदिरा जो है उसका पान कर रहे थे। और क्योंकि वे उनके सिर के ऊपर धन का जो नशा था, उस वरुणी से जो ज्यादा नशा वो धन का था, ये बहुत धनी है। तो उन्होंने परवाह नहीं की कि कौन आ रहा है। नशे के नारद मुनि जो है वहां पे आ गए
उन्होंने अपने आप ना तो उन्होंने नारद मुनि का सम्मान किया, ना ही वे जो है अपने आप को संभाला, वैसे ही मग्न होके कार्य करने लगे। तब नारद मुनि जो है उनको श्राप दे दिया कि आप लोग जो है नग्न रहने का आपका बहुत इच्छा है, तो आप जो है पेड़ बन जाओ। कहा गया है कि जो भी नग्न अपने शरीर को हमेशा खुला खुला दिखाने के लिए रखते हैं, कहा गया है कि शास्त्र में कि उनको जो अगले जीवन में भी पेड़ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से श्राप दिए तो फिर उनका होश उड़ गया। अभी होश में आ गए, बोले अरे बाप रे क्या हो गया, हमने बहुत अपराध किया है। नारद मुनि के चरण में गिर गए और वे नारद मुनि से कहने लगे कि हमें क्षमा कीजिए, बहुत अपराध किया। अभी ऐसा ही होता है, जब थोड़ा ठोकर नहीं मिलता है तब बुद्धि जो है खुलती नहीं है। थोड़ा नारद मुनि या बड़े जो ऋषि मुनि श्राप इसीलिए देते हैं कि जीवात्मा का उद्धार हो, उनके भले के लिए। अगर वे क्रोधित भी होते हैं तो इसके लिए, ना कि वे कुछ और चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे सुधर जाए। कभी कभी सुधर जाने के लिए थोड़ा किसी लोगों को दंड देना पड़ता है, नहीं तो वे सुधरते नहीं, समझते नहीं है। जो बातों से नहीं समझते तो थोड़ा कठोर दंड देना पड़ता है। इस प्रकार से नारद मुनि ने सोचा कि ये इतने अच्छे कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन इनका हालत क्या हो गया है, उनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे श्राप दे दिया और कहा कि आप लोग पेड़ बन जाओ। कहाँ पे? गोकुल में, भगवान के नंद बाबा के आंगन में। ये तो कमल अर्जुन पेड़ के विशाल पेड़ थे। तो भगवान को पता था, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया देवर्षि में प्रियतमो यद्दिमो नन्दात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद्गतिं तन्महात्मना। उन्होंने सोचा कि ये जो दो कोई भी होंगे, ये दो जो कुबेर के जो पुत्र है, मेरा उनसे लेना देना कुछ, मैं नहीं जानता हूँ ये लोग कौन है, क्या है, क्या करते हैं, उनसे लेना देना नहीं है। पर देव ऋषि नारद ने उनको वचन दे दिया कि वे जो है मेरा, मैं उनको दर्शन, तो इसीलिए मुझे करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं इस सुंदर लीला में कि देवऋषि नारद चाहते थे कि मैं उनके आंखों के सामने आमने सामने मैं उनको दर्शन दूं, इसीलिए मुझे करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन है, वो कैसे है, क्या है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। मेरा इंटरेस्ट मेरे भक्त। यहाँ पे हम देखते हैं भगवान की भक्त वत्सलता, कि भक्त ने उनको वचन दे दिया तो भगवान उनको नकार नहीं सकते। भगवान ने कहा, भक्त ने कहा कि आपको भगवान का दर्शन मिलेगा तो भगवान देगा, चाहे कितना भी पापी तापी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान उनको देते हैं। लेकिन भक्त जब उनको, इसीलिए भक्त जो है, भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ मेरे भक्तों के वश में। जैसे हम अभी वृंदावन में हैं, तो परम भक्त श्रीमती राधा रानी जो है, सभी यहाँ पे भगवान को नहीं पूछते। भगवान को, क्योंकि भगवान अपनी कृपा आसानी से नहीं देते, लेकिन अगर राधा रानी कृपा करे, हाँ,
तो राधा रानी अगर कृपा करे तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान जो है उनको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए वृंदावन में सिर्फ सब लोग राधे राधे राधे, वृंदावन राधा रानी का स्थान है। आज इस सुंदर राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है और यहाँ का भाव यही है, आज के दिन राधा रानी सुप्रीम है। आज भगवान भी नीचे, जैसे हम दर्शन करने गए थे श्री श्री राधा गोपीनाथ श्री रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि के मंदिर में जो है वहां पे हम गए तो हम देख रहे थे कि ये दर्शन तो कुछ अलग है। यहाँ पे तो राधा कृष्ण थे, आज ये क्या हो गया, आज अलग क्या, मैंने ठीक से दर्शन नहीं लिए होंगे पहले। देखा कि एक ही मेन ऊपर श्रीमती राधा रानी है और नीचे कृष्णा और एक जो जानवा माता जी थी वो थी। तो मैंने सोचा कि ये जानवा माता जी है कि राधा रानी है, ऊपर कौन है, राधा रानी है कि जानवा माता जी है, ये क्या आज का दर्शन है, समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी, बैठी थी वहां पे, कोई नहीं था। फिर एक कोई भक्त आ गया, उनको मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, बोले आज तो राधा रानी का दिन है, आज भगवान का भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए उन्होंने तो जो ऑल्टर से भगवान को ऊपर से उनको नीचे बैठा दिया राधा रानी के चरण में। बोले वाह, क्या क्या भाव है यहाँ पे। तो देखा कि अरे कृष्ण नीचे है और राधा रानी ऊपर है, और राधा रानी इतनी लंबी और इतनी बड़ी दिख रही है क्योंकि आज जो है राधा रानी सुप्रीम है। तो इसीलिए इस जैसे कि महाराज ने भी बताया कि श्रीमती राधा रानी आज जो है कृपा ज्यादा ही बरसती है। तो अगर हम जैसे पापी टापी व्यक्ति अगर हम जो है श्रीमती राधा रानी के शरण में जाएंगे तो वे कृपा करेगी, तो फिर भगवान जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। वे तो नीचे बैठे हैं, राधा रानी आदेश देगी, अरे ये जो भक्त है उनको स्वीकार करो, भगवान बोलेंगे यस 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 सर, नो प्रॉब्लम। तो ये ऐसा है, तो ये सुंदर है ये लीला। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त जो है नारद मुनि ने इस प्रकार से वचन दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो भगवान गए और भगवान जो है उनके आंगन में देखा कि ये दो विशाल पेड़ है और यही दो जो है श्रापित कुबेर के दो पुत्र है, उनका उद्धार मुझे करना है, उनको दर्शन देना है। और भगवान जो है अपने भक्तों के वचन जो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, बंधे हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं, फिर भी वे जो है अपने भक्त, ये भगवान बता रहे हैं इस लीला के द्वारा, वे बांधे हुए हैं उखल से, इतना बड़ा उखल, छोटे से भगवान वो जा रहे हैं, चल रहे हैं भगवान इस उखल का जो बोझ लेके, लेकिन उनके लिए तो कोई बोझ नहीं है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं बंधन में भी हूँ मैं मुक्त कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों का वचन मैं कभी नहीं टाल सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये है परम पुरुषोत्तम भगवान। वे गए आंगन में और हम जानते हैं किस प्रकार से ये दो पेड़ साथ में थे, उखल दोनों को पेड़ के बीच में फंस गया और दोनों पेड़ इतने विशाल, भगवान का ये ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, सर्वशक्तिमान, इतने छोटे से भगवान भी जो इस पेड़ को ये पेड़ इतने विशाल होते हैं कि उनको नीचे गिराना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान ने एक ही थोड़ा ऐसे किया और दोनों पेड़ गिर गए और उन दोनों पेड़ों में से दोनों कुबेर के पुत्र प्रकट हुए और उन्होंने बहुत सुंदर रूप से भगवान का गुणगान किया। इस श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे सत्यवती मुनि कह रहे हैं कि भक्त वत्सल भगवान जो है ऐसे कुबेर के
जो पुत्र दोष से भरे हुए पुत्र को उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति दी। क्यों, कैसे? अपने भक्त नारद मुनि की कृपा से। तो भक्त की कृपा, हमारा ये पूरा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, भक्त और कृष्ण, जैसे कि सुबह को भी हम पढ़ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है पूरा जो है भगवान की लीला, भगवान के कार्यकलाप और उनके भक्तों के कार्यकलाप और उनका गुणगान से भरा हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर भाव है कि हमें हर भक्त का जो आदर करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन भक्त भगवान के अति प्रिय है और कब हम इतने दोष से भरे हुए हैं, कब किसी भक्त की कृपा हमारे ऊपर होगी, और जब भक्त की कृपा होगी तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए हमें शरणागत जो है पहले भक्त की होना चाहिए, इसीलिए हमें गुरु के शरण में जाना है। गुरु जब प्रसन्न होंगे तो भगवान आसानी से हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन हम सोचेंगे कि अगर हम डायरेक्टली भगवान के पास जाएंगे, बहुत कठिन है। ये रोड है, ये सीक्रेट है, क्योंकि हम कितने भी दोषों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, हम में वो क्षमता नहीं है कि हम उन दोषों को से मुक्त। इसीलिए कृपा सिद्ध कुछ भक्त जो है, जैसे कि यहाँ पे कृपा के कारण में जो है उन्होंने इतना बड़ा स्थान भगवान ने उनको दे दिया कि उन्होंने उनका प्रेम भक्ति प्रदान किया। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सत्यव्रत मुनि कह रहे कि जिस प्रकार आपने इन दो दूषित कुबेर के पुत्रों को आपने अपना स्वयं का प्रेम भक्ति प्रदान किया, कृपया करके मुझे भी इसको प्रदान कीजिए। बहुत सुंदर यहाँ पे इस अनुवाद को पढ़ेंगे, इसमें बताया गया कि ये भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में नलकुबेर, अब देखिए कौन सा रूप, दामोदर रूप, जो इतना अति प्रिय रूप भगवान ने उनके सामने प्रस्तुत किया सिर्फ नारद मुनि की कृपा से, कि आपने दामोदर रूप में नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। और सुना ये प्रार्थना कि हमें सिर्फ भगवान से यही आग्रह करना है। अगर कुछ भी मांगना है भगवान से, तो ये इस प्रार्थना से ये भी शिक्षण है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। भगवान से सिर्फ हमें यही, क्योंकि अगर हम भक्ति मांगेंगे तो भगवान जो है प्रसन्न होकर हमें वो प्रदान करें। लेकिन भक्ति मांगने के लिए अगर हम भक्तों के चरणों में शरणागत होकर हम भक्ति के मार्ग पर जाते तो बहुत ही जल्दी भगवान स्वीकार करते, क्योंकि भगवान अपनी भक्ति आसानी से सबको नहीं देते, क्योंकि भगवान अगर अपनी भक्ति दे तो वे आदीन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक चीजें चाहे तो भगवान भी आसानी से दे देंगे, नो प्रॉब्लम। आपको ये धन चाहिए, जो भी चाहिए, यश चाहिए, दे देंगे भगवान। लेकिन भगवान अपनी भक्ति में ही प्रदान करते हैं आसानी से, क्योंकि उसके लिए बहुत योग्यता की जरूरत है। लेकिन अगर योग्यता भी नहीं है लेकिन भक्त की कृपा है तो जो है भगवान जो है स्वीकार करते हैं और हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो कुबेरात्मा जो वर्धन होते हैं याद में त्वयमोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम स्वतम में प्रयचन न मोक्ष में स्थित
दामोदर है, क्या वैल्यू है और कुछ चीजों के लिए। अगर मुझे आप कुछ भी देना चाहते हैं और अगर आप अपनी कृपा मुझे पे ऊपर करना चाहते हैं तो हे दामोदर, हे कृष्णा, आप मुझे आपकी प्रेम और भक्ति प्रदान करें और उससे और कोई इच्छा नहीं है, बस यही मेरी इच्छा है। बोलो श्री दामोदर अष्टकम की जय। बोलो श्री श्री सत्यवत मुनि की जय। सब भक्तों की जय। बोलो इस कार्तिक मास की जय और दामोदर लीला